राम राम जी। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का कर दिया हमने काम स्टार्ट। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हम कहीं गए हुए थे। आज हमने कर दिया काम स्टार्ट और पहली राइड आ गई है हमारे पास दिल्ली से नोएडा उत्तर प्रदेश। करते हैं कस्टमर को जल्दी से पिक। आगे हुए से कस्टमर की लोकेशन पे। अब कस्टमर आ जाए, बस वही सुबह सुबह की परेशानी। दिल्ली की छोटी छोटी गलियां जो खून तो पीती हैं, प्लस गाड़ी में भी हमारी स्क्रैच मार देती है। एक आधी लग जाती है भाई, पूरे दिन में एक आधी स्क्रैच तो दिल्ली में लगनी गाड़ी पे। अगर दिल्ली में गाड़ी पे स्क्रैच ना लगी, क्या लिख रखा है मैडम ने? मास्को जिम पर आ जाना। मास्को जिम कहाँ भाई? यही तो जिम तो यही है। चलो 1 मिनट जरा वीडियो को यहीं कट करता हूँ, जरा मैं पहले मैडम को मैसेज कर दूँ। आ रही है मैडम। चलो भैया, कस्टमर से बात हो गई है, मैडम आ गई है, दिख गई है सामने से। मैडम आ रही है, करते पिक और चलते नोएडा सेक्टर 63। यस मैम। लो भैया, मैडम का तो ड्रॉप तार दिया नोएडा उत्तर प्रदेश। मैडम का जो बिल था ना वो रैपिडो ने हमको ही इतना दिया। मैडम कह रही कि भैया आपकी गाड़ी में भजन बहुत बड़े प्यारे चल रहे हैं। मगर मैडम जी ये राम रथ है, इसमें बैठने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। ठीक है, बात करते करते मैडम को ड्रॉप तार दिया, इतने में आ गई थी फिर एक एडवांस में ड्यूटी उबर रेंटल, है ना। वो पिक करके मैं तुरंत ही आ गया इंद्रपुरम, 62 से इंद्रपुरम। ठीक है, अब इनको वापस यहाँ से जाना है। इंद्रपुरम आदित्य मॉल है ना, यहाँ पे यानी कि मतलब 10 मिनट की वेटिंग है मेरी, यूँ कहते थे 15 मिनट की वेटिंग है। इसके बाद भी हमें वापस 62 तो छोड़ देना। तो 5 और 5 10 किलोमीटर के हमें 350 रुपये मिल जाएंगे। क्या बुरा है? ऐसी ड्यूटी आती रहे तो मजा आता रहेगा, है ना। अब ये उबर की ड्यूटी है, देख लो, रेंटल। तो इसमें प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 30 रुपये पर किलोमीटर, लेकिन 1 घंटा खराब हो रहा है। वो भी देखा जाए तो गाड़ी ज़्यादा नहीं चल रही। ठीक है, तो कस्टमर को हमने तार दिया ड्रॉप उनकी फर्स्ट लोकेशन पे। लास्ट लोकेशन उनका घर है। ठीक है, अभी कस्टमर आ जाए तो चलते हैं। ड्रॉप कर दिया बेचारे, थोड़े से पेशेंट वगैरह को हॉस्पिटल उसमें डॉक्टर को दिखाने लग गए। यहाँ डॉक्टर लालपत लैब है ना आदित्य मॉल में, वहाँ पे। तो मगर जब तक वो गए, जब तक हमने 2 पूड़ी खा ली भाई के पास। आदित्य मॉल ये दिख रही है। सबसे सस्ता खाना आज मैंने अपनी लाइफ में आज खाया, सबसे सस्ता खाना। मैंने भाई से पूछा, मैं भाई पूड़ी 20 रुपए की 5 पूड़ी। ठीक है, और खाने में ऐसे नहीं, अच्छा नहीं, बहुत टेस्ट भाई साहब, मजा आ गया। इंदिरापुरम में है भाई की दुकान। बता दूं कहाँ है, अगर देखते हो तो आदित्य मॉल के बाहर है, दिल्ली दरबार बेमड़ी पूड़ी होती है ना मोटी मोटी वो वाली है। क्या 20 रुपए में पेट भर दिया अगले ने, और क्या लोगे। चलो पहले कस्टमर का ड्रॉप तारते, फिर देखते कितने का बिल बनेगा। वाह भैया, रेंटल ड्यूटी में पक जाता है आदमी। हाँ, पैसा तो अच्छा मिलता है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन गाड़ी भी कम चलती है। तो कस्टमर का बना था बिल, क्या नाम है तुम्हारा, 429 रुपये का 1 घंटे का और 11 किलोमीटर। उबर ने दिया हमें 429, ऑनलाइन पेमेंट थी। अब रैपिडो में आ गई है राइड हमारे पास सेक्टर 125 ग्रेटर नोएडा अमेठी यूनिवर्सिटी। अब जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने। 100 मीटर दूरी पे ही खड़े थे, सोसाइटी है ये शायद यहीं पे ही। चलो पहले पिक कर लेते हैं। भाई धूप नहीं निकल रही, लेकिन गर्मी हो भी हो रही है। लेकिन वैसी गर्मी नहीं है, ये टटरी पे से पसीना भाई लो जी, आगे एनटीपीसी विनायक अपार्टमेंट है, लोकेशन पे आगे कस्टमर की। एक बार जरा कस्टमर से बात कर लें, फिर बात करते हैं आपसे। भैया कस्टमर ने डाला की थी लोकेशन गलत, अब कस्टमर की लोकेशन पे है दूसरी पे। बैठते हैं, कस्टमर कहाँ पर है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। क्या तो फुटओवर ब्रिज के नीचे खड़े देख रहे हो मैं उस तरफ था, उस तरफ रोड के पली तरफ। अब घूम के मैं इस तरफ आया हूँ, कस्टमर गायब हो गए। एक बार दोबारा फोन करना। भाई कस्टमर ने गलत लोकेशन डाल दी थी, तो अब मैं उनकी सही लोकेशन पे आ गया। कस्टमर कह रहे भैया वो डालो OTP। मगर नहीं मैडम, जब तक आप गाड़ी में आके नहीं बैठोगे OTP नहीं डालूंगा। तो अब मैडम का इंतजार करते हैं, आ गई मैडम साथ। चलते फिर लोकेशन पे सेक्टर 125 और वहीं जाके बताएंगे कितने रुपये का बिल बना। तो भैया मैडम का भी हम लेके आ गए सेक्टर 125। उनका बिल बना 199 रुपये का। जब मैडम का बिल मैंने बताया 199 रुपये का बिल बनाया मैडम आपका, तो मैडम कहती है हमारे से कि भैया मेरे को तो 198 दिखा रहा था, यहाँ तो 191 हो गया, 99 हो गया, 1 रुपया एक्स्ट्रा कैसे आया? तो वो था वेटिंग टाइम का लगा हुआ। अब उसमें ना तो मैडम की गलती थी ना गलती मेरी थी।
मेरे को जो लोकेशन दिखाई मैं वहाँ गया, मैडम जिस लोकेशन पर खड़ी थी वो अपोजिट थी। ठीक है, अब ये है रैपिडो की गलती। इसमें कस्टमर जब 1 रुपया देने की बात आई तो कस्टमर कह रहा भैया 1 रुपया भी मैं फालतू क्यों दूं, पैसा पैसा होता है। वो तो जाहिर सी बात है, पैसा पैसा होता है। 1 रुपया भी मेहनत से कमाया जाता है, कोई फ्री में थोड़ी ना दे देगा घर बैठे बैठे। तो मैडम से थोड़ी सी बहस भी नहीं कह सकते, लेकिन मैडम का भी लॉजिक सही था, मेरा भी सही था। तो मैडम बिल तो पूरा पे करके गई, लेकिन एटलीस्ट ये रैपिडो की गलती है। ठीक है, मैडम की भी कोई गलती नहीं, ये रैपिडो गलती है। बेंचो रैपिडो चूतिया बना रहा पब्लिक का। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब आगे एक राइड आ गई है मेरे पास सेक्टर 70 की, उसको पिक करने आ गया हूँ। टावर 9 दिखा रहा है, ये यहीं पर है और मैडम शायद अंदर है। ये राइड है तुम्हारी सेक्टर 71। अभी पहले कस्टमर से लोग टावर नंबर फ्लैट नंबर ले लो, जब बताता हूँ। चलो भैया, मैडम से तो बात हो गई है। मैडम कह रही है भैया 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी लोकेशन पे पहुँचती हूँ। लोकेशन पे नहीं, सॉरी, सोसाइटी के बाहर आती हूँ। मैडम आ रही है, शायद सोसाइटी के बाहर दिख रही होंगी आपको भी। वो आ रही दिख रही है आपको, देखो मैं जिधर मैं उंगली दिखाऊंगा, ये है मैडम, ये ठीक है। तो ये चलो छोड़ते हैं। काम अगर देखा जाए तो 1000 और इस राइड को लगा के 1200 रुपये काम हो जाएगा 9:30 बजे से, और अभी 1 बज रहा है। ठीक है, मिलते हैं। लो जी, तो अपनी कमाई में 184 रुपये और जुड़ गए। ठीक है, मैडम को तार दिया ला के 70 ड्रॉप, और क्या नाम है, अब एक राइड और आई है 3 किलोमीटर की। ठीक है, करते हैं भैया को पिक। थोड़ा सामान वामान है इनके पास, देखो ऐसे भी सामान ढोना पड़ता है भाई हमें। ठीक है, फिर चलते हैं। अपना 3 किलोमीटर की राइड है। 3 किलोमीटर के 100 रुपये तो होंगे ही, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये तो होंगे। और बाकी ड्रॉप करने के बाद पता पड़ेगा कितने रुपए का बिल बनता। उठने वाला सामान तो नहीं सर? नहीं, हाँ, चल। तो मिलते हैं नेक्स्ट राइड पर। लो जी, तार दी राइड। अब तुम दांत दिखाओ, क्यों दिखाओगे बताऊं? ये राइड है इतने रुपए की, 78 रुपया। बताओ, 78 रुपए में गाड़ी आ रही है भाई साहब। ऊबर गाड़ी दे रहा कस्टमर को, और ऊपर से इसमें कस्टमर ने 10 रुपए की टिप भी ऐड कर रखी है। ठीक है, तो बताओ कहाँ तक जायज हो रहा है हमारे साथ। इतना डिस्काउंट कस्टमर को मिल रहा है। और रही कस्टमर की बात, तो कस्टमर की आदत अच्छी थी, और आज के मुकाबले जो जितने भी कस्टमर मिले उनमें बेस्ट कस्टमर थे ये। ठीक है, और इनको जो मेरी तरफ से रेटिंग जाती है वो जाती है 5 स्टार। ठीक है। अब मैं कौन होता हूँ रेटिंग देने वाला, लेकिन हाँ कस्टमर अच्छे थे, बातचीत में भी और व्यवहार में भी। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि दूसरे की रिस्पेक्ट करना, वो वाला नेचर था। तो अब एक राइड आई है मेरे पास सेक्टर 18 की। ये गांव में से है। अब मेरा मन नहीं कर रहा अंदर जाने का। ठीक है, यहाँ तक तो चौड़ी रोड थी, अब है छोटी रोड। ट्रैक्टर आ रहा उधर से, तो रास्ता बंद पड़ा है, इसलिए मैं बाहर रुक गया। कस्टमर को कर रहा हूँ फोन में, भाई आना तो बाहर आ जा, नहीं तो अंदर तो आऊंगा नहीं। देख, इतनी महंगी राइड नहीं है जितने का लहंगा फट जाएगा। गाड़ी किसी के लग गई है, मेरी गाड़ी में कुछ हो गया तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिलहाल कस्टमर को फोन करता हूँ, मगर आ रहा तो नहीं तो कैंसिल करके दूसरी राइड को देखते हैं। ठीक है।